आज से लोकसभा की कार्रवाई लोकसभा स्पीकर के बगैर होगी। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में 118 सांसदों के दस्तखत हैं। नोटिस का फैसला आने तक स्पीकर ओम बिरला लोकसभा नहीं जाएंगे। प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा होगी। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इस बीच आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी लोकसभा में बोल सकते हैं। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे बोलेंगे। आज ही निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब भी देंगे। ये पुर्तगाल है, सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे। हम बजट पर चर्चा। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। लोकसभा की कार्यवाही आज से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बिना चलेगी। 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उसके बाद ही ओम बिरला का फैसला होगा। कांग्रेस के इस कदम ने इंडिया ब्लॉक में फूट डाल दी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, सीपीआई और सीपीएम के साथ छोटी पार्टियों के सांसद के हस्ताक्षर हैं, जबकि टीएमसी ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रस्ताव पर खुद राहुल और अखिलेश यादव ने भी व्यक्तिगत रूप से दस्तखत नहीं किए। ममता बनर्जी की पार्टी का मानना है कि ये आखिरी विकल्प है। अभी संवाद की स्थिति कायम रखनी चाहिए। वहीं इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ओम बिरला पर पहला आरोप है कि स्पीकर विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते। दूसरा आरोप यह है कि स्पीकर ने राहुल गांधी को किताब का हवाला देकर बोलने की परमिशन नहीं दी। लेकिन बीजेपी के निशिकांत दुबे ने किताब का सहारा लेकर नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाया। तीसरा आरोप है कि कांग्रेस की महिला सांसदों के प्रोटेस्ट को स्पीकर ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश बताया, वो स्पीकर की नहीं बीजेपी की भाषा थी। हालांकि पीएम पर हमले को लेकर किरेन रिजिजू ने जो वीडियो जारी किया, उसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। वीडियो 4 फरवरी शाम 5 बजे का है। पीएम के सदन में आने से पहले कांग्रेस की 10 महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट को घेर कर खड़ी हो गई थी। बैनर से पीएम की सीट को चारों तरफ से घेर लिया गया था। कांग्रेस की 2 सांसद तो प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए सीढ़ियों पर खड़ी थी। अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मेघवाल और दूसरे मंत्री कांग्रेस की सांसदों को समझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। आगे बढ़ने देते तो क्या होता? हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। टीवी में दिखाते नहीं हो देश में क्या हो रहा है, इसका संसद टीवी वन साइडेड हो जाती है, सिर्फ सत्ता का ही दिखाती है, इसलिए सत्ता वालों को पता चले गए थे हम लोग। क्या प्रॉब्लम है इनमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ विरोध करने के लिए गए हैं, हम थोड़ी मारने के लिए गए हैं, वो थोड़ा डंडा वंडा लेके गए हैं, वो सिर्फ काली हाथ गए हैं। इसमें क्या है? हाई कंसिडरेशन है सरकार का टू मेंटेन द डिग्निटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द हाउस। डिग्निटी, सैंक्टिटी, ओपोजिशन लीडर का बिठाने में डिग्निटी नहीं आती है। अखिलेश यादव जी का बिठाने में डिग्निटी नहीं आती है। अभिषेक बैनर्जी का चुप करवाने में डिग्निटी नहीं आती है। पूरी ऑपोजिशन का 200 एमपीज का डिग्निटी का खत्म करवा दो और डिग्निटी का परंपरा, कल्चर, ये सारे बोलो। क्या बात है? ये क्यों किरेन रिजिजू की क्यों है पार्लियामेंट का ऐसे चलाना चाह रहे हैं? कब से किरेन रिजिजू जी मंत्री बने हैं, सिर्फ टिक टैक वीडियो चल रही है, खाने का वीडियो चल रही है और साइकिलिंग का वीडियो चल रही है। इसके अलावा कुछ नहीं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव की आप लोग बात करें, लेकिन टीएमसी थोड़ी अलग लग रही है आप लोगों से। वो कह रही है कि 3 दिन का नोटिस देना चाहिए था। इंडिया अलायंस सारे एक साथ है। सुबह सुबह मीटिंग हुआ था, उसमें टीएमसी का शताब्दी राय जी भी साथ में थे। सारे मिलके तय किया था कैसे क्या रणनीति करना चाहिए और कारगे साहब को ऊपर छोड़ा था। 26 पार्टी साथ है। ये एक पार्टी का ऊपर डिसीजन नहीं होता है, 26 पार्टीज का है। उसमें सिर्फ 2 मेंबर का सिग्नेचर का जरूरत होती है। 2 मेंबर सिग्नेचर करके तैयार करके रखा है। कारगे साहब कभी भी इसका डिसाइड करने के लिए बोलेंगे, उस टाइम पे इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा।
ये पूरा मामला पूर्व आर्मी चीफ की उस कथित किताब के अंश को लेकर शुरू हुआ जिसे राहुल गांधी सदन में पढ़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। अब आज राहुल गांधी बजट पर चर्चा के दौरान बोलने वाले हैं। इस दौरान भी हंगामे की आशंका है। आज ही निर्मला सीतारमण भी लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे।